सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में सक्रिय है पानी माफिया। पानी माफिया की पुलिस और सरकार से साठगांठ। दिल्ली में बिछा पाइपलाइन का जाल। दिल्ली में पाइपलाइन में लग रही है बोली। 15 रुपए से 20 रुपए लीटर बिक रहा है पानी। दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध बोरवेल भी। और इस सब की वजह से जल स्तर डेंजर जोन से काफी नीचे। दिल्ली आज तक कर रहा है पानी की जंग का ऐलान। तो आज हम आपके सामने कर रहे हैं पानी माफिया को बेनकाब और बाकायदा हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे पानी माफिया दिल्ली में इतना ज्यादा फैला हुआ। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसआईटी एडिटर दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे पानी माफिया इस समय दिल्ली में फैला हुआ है। उस माफिया की हम बात करेंगे जो सरकार की नाक के नीचे चला रहा है एक समानांतर जल बोर्ड। देखिए कैसे वो तय करता है पानी के दाम और बेचता है खुल्लम खुल्ला पानी। मैं मौजूद हूँ संगम विहार में, जहाँ से प्रधानमंत्री निवास 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि संसद भवन 16 किलोमीटर और शायद इतनी ही दूरी पर सरकारी मंत्रालय भी। शायद इसलिए इस नल से लगातार पानी बह रहा है और किसी को इसकी परवाह नहीं। इसी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी जिंदगी की 2 बूंदें बन गई हैं और हर बूंद की कीमत वसूली जा रही है। पानी के इस माफिया के घर में जल बोर्ड नहीं बल्कि इलाके के माफिया देते हैं। दो बूंद जिंदगी की कहानी हम शुरू करेंगे संगम विहार इलाके से, लेकिन कहानी से पहले देखिए ये चेहरा। डी के गुप्ता, असिस्टेंट इंजीनियर, दिल्ली जल बोर्ड। जी हां, ये चेहरा है जनाब डी के गुप्ता का। ये दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर हैं। हमारे और आपके टैक्स के पैसे से इन्हें तनख्वाह मिलती है कि वो जल बोर्ड का पानी इस इलाके के लोगों के घर तक पहुंचाएं। लेकिन गुप्ता जी की जगह इस इलाके में पानी तो कोई और सप्लाई कर रहा है। गुप्ता जी तो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। जी हां, संगम विहार में 2 बूंद जिंदगी का सौदा तो कोई और कर रहा है। देखिए ये चेहरा, नाम है ओम प्रकाश और ये शख्स वाटर माफिया की तरह काम कर रहा है। ओम प्रकाश ने केबल टीवी की तरह पूरे संगम विहार में गैर कानूनी रूप से अपनी पाइपलाइन बिछा रखी है। यकीन नहीं होता तो सुनिए मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता से। ये पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन नहीं है बल्कि ओम प्रकाश की प्राइवेट पाइपलाइन है और इसी पाइपलाइन से पानी को घर तक पहुंचाने का किराया वसूल कर रहा है। ये 2 माला घर देखिए, यही घर है पानी माफिया ओम प्रकाश का और इसी घर से चलता है समानांतर जल बोर्ड। ये देखिए घर के बगल में ये बोरवेल जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। जाहिर तौर पर इस अवैध बोरवेल को बनाने की साजिश में पुलिस और जल बोर्ड के अफसर शरीक हैं और इन अफसरों की असलियत तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुनाते हैं संगम विहार के लोगों की कहानी, तो 2 बूंद जिंदगी के लिए ओम प्रकाश को अपने पसीने की कमाई चुका रहे हैं। पानी माफिया की प्राइवेट पाइपलाइन से पानी लेने का कितना किराया देते हैं यहाँ के लोग
सुनिए उन्हीं की जुबान से। दिख रहे हैं कि जो 1500 रुपए का टैंकर है, आज इतनी समस्या जैसे जैसे समस्या बढ़ रही है, वो 2-3 हजार तक का टैंकर वो भी आराम से नहीं देते। उसी से टैंकर भरवा रहे हैं, महीने में कम से कम 2-2, 3-3 टैंकर लग जाते हैं, जो कि आज के टाइम में टैंकर एक 1200-1500 रुपए का टैंकर है। इतने 4-5 हजार रुपए खर्चा पानी का। पानी का ये रंग देखकर हमारे होश उड़ चुके थे। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि देश की राजधानी के बीचों बीच घर घर में चोरी की पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हो रही है और कुछ दूर पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जाहिर तौर पर इस रैकेट को बेनकाब करने के लिए हम सीधे पहुंचे जल बोर्ड के इंजीनियर DK गुप्ता के पास। यहाँ पे 500 लीटर एक टैंक चाहिए, कितने का पड़ेगा? 500 की एक टंकी भरवानी हो। 500 लीटर कौन सी? अब सामान लो, 20 लीटर भरा नहीं 15 रुपए। इलाके में 15-15 रुपए में नीलाम होते 20-20 लीटर पानी पर क्या बोले गुप्ता जी, आप खुद सुनिए। इतना बता दीजिए कि आप लोग दिल्ली जल बोर्ड के लोग हैं, प्राइवेट बोर वहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट बोर वाले वहाँ काम कर रहे हैं, ये कौन दिखाएगा? आपका केवल यही सवाल है? प्राइवेट बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड की रिव्यू में नहीं आता, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोग नहीं लेंगे? आप जो है सवाल पे सवाल उठाते जा रहे हैं। मैं तो बस इतना छोटा सा मुद्दा, मैंने आपको बता दिया दिल्ली प्राइवेट बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड में नहीं आते। तो रोकेगा कौन उनको? मैं तो आपसे बस जानता हूँ, रोकेगा कौन? ये आप देखें कौन रोकेगा। गुप्ता जी का जवाब गुप्ता जी की नीयत बयान कर रहा था। पानी माफिया के आगे उनकी खामोशी बहुत कुछ जाहिर कर रही थी। दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, यानी कहीं ना कहीं जल बोर्ड के अफसरों और पानी माफिया की साठगांठ की तस्वीर इन अवैध प्राइवेट पाइपलाइनों में उभरने लगी थी। इस साठगांठ को बेनकाब करने के लिए हम पहुंचे संगम विहार के SHO के पास। पिक्चर में ये है कि पुलिस तभी दखलंदाजी करेगी जब कंप्लेन होगा। कंप्लेंट होगा या ये उसे गलत काम का खुद पता चल जाए। मतलब ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है बल्कि दिल्ली जल बोर्ड की ड्यूटी है। जो जिसका सब्जेक्ट है, अब जैसे कोई हमको खुद चिट्ठी दिखती है, जैसे मान लीजिए एनक्रोचमेंट है, अब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट है, हम हटाते नहीं हटते तो हम जो है कंसर्न लैंड ओनिंग एजेंसी को लिख कर भेजते हैं कि भाई आप आकर एक्शन ले, हम पूरी असिस्टेंस देंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या कॉल्ड फॉर। जब भी हमसे मांगेंगे तभी सफिशिएंट हम जो है पुलिस फोर्स प्रोवाइड करेंगे। सुना आपने इस गैर कानूनी धंधे पर पुलिस ने क्या कहा? कानून ताक पर रखकर दक्षिण दिल्ली में अवैध रूप से बिछाई गई ये प्राइवेट पाइपलाइन पानी के इस गोरख धंधे की एक तस्वीर है। सच तो यह है कि 2 बूंद पानी, या यूं कहें कि 2 बूंद जिंदगी की जंग यहाँ हर कदम पर है। आपने ये बोर्ड किसकी परमिशन से लगाया ये बताओ। ये परमिशन किसकी है? ये परमिशन किसकी है ये बताओ। आपने ये यहाँ पर लगा रखा है, परमिशन है आपके पास इस चीज की? रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने किस तरीके से प्राइवेट पाइपलाइन बनी हुई है। संगम विहार की तस्वीर हमने आपके सामने बेनकाब की है। हमारे साथ SIT एडिटर दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, वजह क्या है, इस स्टिंग ऑपरेशन की वजह क्या है? देखिए गुरविश, बात बहुत साफ है कि सरकार के नाक के नीचे जिस शहर में प्रधानमंत्री हो, जहां पर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हो, पुलिस हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वहां पर आप कल्पना करिए कि एक समानांतर जल बोर्ड चल रहा है, प्राइवेट पाइपलाइंस उनसे पानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बाकायदा वसूली जो है वो माफिया सरगना कर रहे हो और पुलिस कह रही हो, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा कर रही हो कि साहब ये तो हमारा काम ही नहीं है। और दिल्ली जल बोर्ड के जो इंजीनियर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं कि ये काम तो पुलिस का हो सकता है, हमसे मतलब नहीं है कि हम प्राइवेट पाइपलाइंस जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यहां पर हर आदमी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधे बैठा है और उसके पीछे एक वाटर माफिया है जो इस देश में, शहर में पूरा का पूरा प्राइवेट पाइपलाइन के जरिए पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा आप कहें एक रैकेट है
ऑर्गेनाइज रैकेट है, सिंडिकेट है। और ऐसा लगता है, हम इसमें कोशिश करेंगे साबित करने की, ऐसा लगता है कि इसमें अफसर और पुलिस मिले हुए हैं। बिल्कुल, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतना सब कुछ चल रहा हो और अथॉरिटीज को इसके बारे में पता ना हो, और यही हम जानने की कोशिश भी करेंगे। इस समय हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, उनसे भी हम बात करेंगे, उनको भी इस डिस्कशन में हम शामिल करेंगे। तो दिल्ली आज तक में आज हम कर रहे हैं पानी माफिया को बेनकाब किस तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर हम जल बोर्ड की बात करें या पुलिस की बात करें, जिसके पास भी हम जाएं तो यही जवाब मिलता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ पर ये सवाल भी हम उठा रहे हैं, और यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से संगम विहार में बाकायदा एक समानांतर पाइपलाइन चल रही है, और बाकायदा पता है कि ये व्यक्ति चला रहा है पाइपलाइन का पूरा धंधा, लेकिन तब भी कोई भी कदम उसके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी, और क्या वजह है कि लोगों को 15 से 20 रुपए लीटर पानी खरीदना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, और संजय शर्मा सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब संजय जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको ये जो सब कुछ चल रहा है, क्या सचमुच किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, या सबने आंखें बंद कर रखी है, जैसे कि दीपक जी ने कहा? देखिए, जैसा कि आपने दिखाया है अभी, उस हिसाब से देखा जाए वहाँ पर खुली पाइपलाइंस हैं, और सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी ने भी वहाँ पर काफ़ी वर्क किया है, और हम लोगों ने भी वहाँ इन्वेस्टिगेशंस किए थे। खुली सड़क पर एक एक नहीं 3-3, 4-4 पाइपलाइनें चलती हैं, और सबसे गंभीर विषय ये है कि वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के 116 ट्यूबवेल्स हैं। जो आप ट्यूबवेल्स दिखा रहे हैं और प्राइवेट बता रहे हैं, उस ट्यूबवेल के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने आरटीआई के जरिए ये सूचना हासिल करी कि दिल्ली जल बोर्ड के संगम विहार के इलाके के अंदर 116 ट्यूबवेल्स हैं। उन 116 ट्यूबवेल्स के बिजली के बिल दिल्ली जल बोर्ड पे कर रहा है। उन 116 ट्यूबवेल्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे चलाने के लोगों को दिया हुआ है। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया कि उनको कॉन्ट्रैक्टर ना चला करके कुछ राजनीतिक पार्टियों के सदस्य वहाँ पर चला रहे हैं। वो वहाँ के काफ़ी दबंग नेता हैं। जैसे के ब्लॉक के अंदर हमने ये पाया कि वहाँ पर एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल से लगभग 450 घरों को पानी की सप्लाई होती है। अशोक मिश्रा नाम के एक राजनीतिक पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो उस ट्यूबवेल को चला रहे हैं। उस ट्यूबवेल से वो 450 लोगों को पानी की सप्लाई दे रहे हैं, और वहाँ पर लोगों का कहना ये है कि 3000 रुपया उनसे सिक्योरिटी के नाम पर लिया गया, 1100 रुपया उनसे पाइपलाइन डालने के नाम पर लिया गया, और 100 रुपये से लेकर के 200 रुपया महीना तक उनसे लिया जाता है, और उनको हफ्ते में एक घंटे से। संजय, यहाँ पर मैं चीज पूछना चाहूंगा, आपने बात करी कि 3000 रुपया जो है उस सिक्योरिटी का जमा हो रहा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में बात सामने आ रही है कि जो प्राइवेट पाइपलाइंस हैं लोगों के घर में जा रही हैं, ये पैसा कायदे से जल बोर्ड को वसूल करना चाहिए था, लेकिन ये पैसा माफिया के जेब में जा रहा है। और अगर आप पूरी एक गली का अगर आप कीमत निकालें महीने की, तो ये लाखों में पहुंचेगी। तो लाखों रुपया एक एक गली से लेकर माफिया में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस साठगांठ में जो हिस्सा बांट हो रही है उसमें जल बोर्ड भी है, उसमें पुलिस भी है, और क्या सरकार के कुछ नुमाइंदे हो सकते हैं? देखिए, निसंदेह हमारा ये मानना है कि सिर्फ संगम विहार के अंदर पूरे साल में 10 करोड़ का ये धंधा उपलब्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 116 ट्यूबवेल दिल्ली जल बोर्ड के हैं जिनके ऊपर दबंगों का कब्जा है, राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों का कब्जा है, और वो वहां पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल को राजनीतिक पार्टी के सदस्य चला रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के सदस्य हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े। हर्षवर्धन जी, पूरा स्टिंग ऑपरेशन आप देख रहे हैं इस वक्त, और बड़ा खुलासा है क्योंकि जल जो है वो जीवन है, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है वो ये कि जल बोर्ड के आपने अधिकारी को देखा कि वो कह रहा है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि प्राइवेट पाइपलाइन पे कार्रवाई कौन करेगा। एसएचओ के पास गए तो एसएचओ कहता है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ये जल बोर्ड का मामला है। कुल मिलाकर एक साठगांठ है। आपको लगता है कि सरकार भी इस खेल में शामिल है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं बहुत सारी चीजें आपको स्मरण कराना चाहता हूं
कि ये जो आज आप खबर दिखा रहे हैं, इस तरह की पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी खबरें टेलीविजन चैनल्स पर समय समय पर आती रही हैं। ये आप संगम विहार की दिखा रहे हैं, तुगलकाबाद की और दूसरे अनेक स्थानों की ऐसी खबरें हमने पिछले कई सालों में देखी हैं। इनके बारे में विधानसभा में अनेक अवसरों पर उठाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में सबसे पहले 10 साल पहले कांग्रेस के ही विधायक जगदीश आनंद जी ने दिल्ली विधानसभा में इस इशू को उठाया था। और हमारा यह कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित स्वयं दिल्ली जल बोर्ड की 15 साल से चेयरमैन है। वो इस विभाग की अकेली मंत्री हैं जो 15 साल से इस डिपार्टमेंट को चला रही हैं। ये सारी खबरें जो टेलीविजन चैनल्स पर आती हैं, अखबारों में आती हैं, समय समय पर दिल्ली जल बोर्ड ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में 40% से लेकर और 65% तक या तो पानी की लीकेज होती है या पानी की चोरी वाटर माफिया के हाथ होती है। इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं लगता कि ये जो वाटर माफिया है इनका किसी न किसी रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से, सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो है इनका अनहोली अलायंस निश्चित रूप से है। वरना 15 साल के पीरियड में भी एक भी वाटर माफिया से जुड़े हुए एक भी आदमी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की है? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं है? तो दिल्ली में पानी माफिया का जाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इसको हमने बेनकाब किया है। हालांकि समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए ये समस्या अब बहुत बड़ी, बहुत विकराल होती जा रही है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, SIT एडिटर, और हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर से, और फोन लाइन पर हमारे साथ नसीब सिंह कांग्रेस के नेता जुड़ गए। नसीब जी, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। हर्षवर्धन साहब बैठे हैं और उनका ये कहना है कि इस पूरे खेल में, पानी के इस युद्ध में ना सिर्फ जल बोर्ड, ना सिर्फ पुलिस, ना सिर्फ माफिया, सरकार भी शामिल है। देखिए, दिल्ली में हर साल 5 लाख लोग दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, पीछे से पानी यूपी से आता है। दिल्ली में पानी तो पैदा होता नहीं है। दिल्ली में पानी पीछे से आता है, गंग नहर के थ्रू आता है, सोनिया विहार और नसीब जी माफ कीजिएगा, पानी का इतिहास, पानी की पृष्ठभूमि नहीं जाना चाह रहा हूं। सवाल बहुत सीधा है। हर्षवर्धन जी का आरोप है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे खेल में जो पानी माफिया है, जल बोर्ड के अधिकारी हैं, पुलिस है और साथ में सरकार भी शरीक है, शामिल है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और ये अपने आरोप लगाने में माहिर हैं। इनको ये नहीं सोचता कि इसका सोल्यूशन क्या दिया जाए। इस देश में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक दूसरे की आलोचना करते रहो, उसका विरोध करते रहो, और कुछ नहीं है। लेकिन इनका अगर कोई इस तरह की हरकतें हो रही हैं, पानी बेचा जा रहा है, पुलिस मिली हुई है, तो क्या ये आज सिर्फ इसी दौरान हो रहा है? ये तो जब इस तरह की चीजों पर कोई दिक्कतें आती हैं तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे जिसकी जरूरत हो, ये सब चीजों की ब्लैक मार्केटिंग होती रही है। लेकिन इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की हरकतें कहीं मिलती है तो विपक्ष को ये बताना चाहिए कि यहाँ ये काम हो रहा है, जिसको रोका जा सके। जी शुक्रिया नसीब सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहे फोन लाइन पर। दीपक जी, लेकिन हम पहले हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। हर्षवर्धन जी, नसीब सिंह साहब का कहना था कि आप भी किसी सक्रिय भूमिका में, किसी पॉजिटिव भूमिका में आप भी नहीं हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं पानी पर। देखिए, ऐसा है कि पिछले 15 साल से लगातार इस सारे मुद्दों को हम लोग उजागर करते रहे हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था, 45 दिन तक मैंने इस विषय के ऊपर आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर। और ये मैं पूछना चाहता हूं नसीब सिंह जी से कि 15 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, ये पहली रिपोर्ट तो आई नहीं है। कितनी बार विधानसभा में ये विषय उठाए गए हैं, कितनी बार सड़कों पे आए हैं, कितनी बार टेलीविजन चैनल पर आए हैं। और इनके अपने ही पार्टी के जगदीश आनंद ने लोकायुक्त में जाकर दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत की थी, वहां के भ्रष्टाचार की, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों तक का उन्होंने नाम लिया था। तो आज तक कोई एक भी आदमी दिल्ली में पनिश क्यों नहीं हुआ 15 साल के अंदर?
खाली कहने से कि विपक्ष आरोप लगा रहा है इससे बात समाप्त नहीं होगी। जुड़े हुए हैं जो चीज सच्चाई है उसको प्रस्तुत कर रहा है और विपक्ष का काम है सच्चाई को प्रस्तुत डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब नसीब साहब की सुनिए बात। एक्शन लेना सरकार का काम है। आप जी जी डॉक्टर हर्षवर्धन बात कह दी। नसीब जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? कर रही है एक्शन लिया। इस तरह 15 साल हो गए दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। डॉक्टर हर्षवर्धन आपने भी बात कह दी। आपने एक्शन लिया जी नसीब जी आप बोलिए। देखिए, दिल्ली की समस्या तब हल होगी जब दूसरे प्रदेशों में के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, चाहे यूपी हो बिहार हो, उनको ये रोजगार दिला सके उन लोगों को जो यहाँ बेचारे रोजी रोटी की तलाश में यहाँ दिल्ली में आते हैं। और 5 लाख लोग हर साल आ रहे हैं। इनको इनकी जरूरतें पूरा करने के लिए पिछले 15 सालों से जो दिल्ली सरकार ने कोशिशें की हैं वो कम नहीं है, लेकिन हर साल जितनी कोशिशें की जाती हैं उससे ज्यादा जरूरतें बढ़ जाती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ गलत लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और उससे ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। मैं मान सकता हूं, बिल्कुल इसे इनकार नहीं कर रहा कि इसका कोई कि ये गलत नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। जी जी शुक्रिया नसीब सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता नसीब सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे फोन लाइन पर। हालांकि सब ये जानते हैं कि समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान क्या हो इसके बारे में कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी के माफिया टैंकर चलाते हैं। इन माफिया का पूरा सिंडिकेट है। पुलिस भी इनका बाल बांका नहीं कर सकती। सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों? आइए देखते हैं। पानी के इस खेल में माफिया कितना बेखौफ है कि उसे कानून का कोई डर नहीं। बूंद बूंद तरसते लोगों को बोरिंग पानी अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसलिए बाकायदा घर में फिल्टर मशीनें लगाई गई हैं। संगम विहार में ये घर है संतोष गुप्ता का। अवैध रूप से पानी बेचने का एक बड़ा ठिकाना। न पुलिस का डर, न जल बोर्ड का। घर में बाकायदा वाटर प्लांट लगा है। दिल्ली आज तक को संतोष के घर मिली उनकी मां, जो 20 लीटर पानी की बोतल 15-15 रुपए में बेच रही थी। हाँ जी, कैसे की बोतल देते हो आप? 15 की 20 लीटर की। ये बोरिंग का पानी है, आरओ वाला है? आरओ बोरिंग का आरओ को ये तो गैस पानी है, बेकार है, पीने वाला है। हाँ बोरिंग वाला, बोरिंग है, सप्लाई पे, सप्लाई का बोरिंग का ये है फिल्टर का। नहीं फिल्टर का, बोरिंग का फिल्टर होके फिर हाँ पहले बोरिंग का फिर सप्लाई हो रही है, जो मशीन लगी है फिल्टर से। पानी की बड़ी समस्या है, पानी की तो बड़ी समस्या है। अरे मार के क्यों ना करता है, जब दिखाओ ना किनारी टूट जाएगी। यहाँ अगर 500 लीटर का एक टैंक चाहिए तो कितने का पड़ेगा? 500 की टंकी भरवानी हो। कौन सी? ये अब सामान लो 20 लीटर पड़ेगा 15 रुपए का। 500 लीटर की टंकी भरने के लिए 650 रुपए मांगे जा रहे हैं। ज्यादा पानी चाहिए तो और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। संगम विहार में हर पानी माफिया का अलग रेट है। कोई 1200 से 1500 रुपए वसूलता है, लेकिन आपको महीने में सिर्फ 5 या 6 दिन पानी चाहिए, तब भी आपको 400 रुपए से 500 रुपए चुकाने होंगे। यहाँ माफिया ने अपने इलाके बांट रखे हैं। बेखौफ माफिया ने लोगों के घरों तक पानी की लाइनें तक बिछा रखी हैं। ऐसे ही एक पानी माफिया ओम प्रकाश से हमारी बातचीत सुनिए। आपका लगा है, ऐसे ही पंप लगेगा या क्या होगा? कनेक्शन है कहाँ पर? रामलीला मैदान के पास। उसको काफी दूर है। हाँ। और वहाँ पता नहीं किसकी लाइन है। किसकी लाइन? वहाँ तो आपको आइडिया होगा तो प्रॉपर्टी में हो। और संतोष की होगी या शर्मा की? संतोष की या शर्मा की? शर्मा की, संतोष की नहीं होगी।
संतोष गुप्ता। सुना आपने, ये पानी माफिया साफ बता रहा है कि हर दुकानदार का इलाका अलग है, कोई दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा। माफिया साफ बता रहा है कि 2 घंटे रोजाना पानी सप्लाई के लिए 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक लेता है। संगम विहार में 12 बोरवेल लगे हैं और हर बोरवेल से 300 घरों को पानी सप्लाई होता है, यानी जल बोर्ड के समानांतर एक व्यवस्था जिसमें जेब ढीली होती है आम आदमी की। इसके बाद हम पहुंचे दक्षिणी दिल्ली के ही एक दूसरे इलाके देवली में। यहाँ हर ओर प्राइवेट टैंकरों की भरमार नजर आई, जाहिर तौर पर पानी बेचकर मोटा मुनाफा काटने के लिए। देवली के ही एक इलाके में पानी माफिया ने कैमरा देखा तो झट से इसे बोरे से ढक दिया। खुद इलाके के एमएलए को भी इस गोरख धंधे की जानकारी है, लेकिन वो सारा दोष दिल्ली सरकार के सर मढ़ देते हैं। दिल्ली सरकार की कोई भी स्कीम टोटी वाले पानी की संगम विहार विधानसभा में या किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां पे लोगों ने अपनी पाइपलाइन डाली है। अगर प्राइवेट बोर भी अपनी पाइपलाइन डाल के और पानी का उतना ही खर्च लेते हैं जितना सरकारी बोर से 50 रुपए लेते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा गलत कार्य हो रहा है। उन्हें करना चाहिए, पर सरकार जल बोर्ड पल्ला झाड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और एमएलए लाचारगी जता रहे हैं। और इस सब के बीच ये गोरख धंधा जारी है, प्याज से पैसा बनाने का गोरख धंधा। जल ही जीवन है, लेकिन इसी पानी को वाटर माफियाओं ने धंधा बना दिया है और इसके बदले करते हैं मोटी कमाई। सवाल इस बात का कि जो दिल्ली सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ना तो उनके अधिकारियों को और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को ये सब दिखाई देता है। संजीव कुमार के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। और डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी। संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने देखा होगा हमारा स्टिंग ऑपरेशन, और इसमें एक बड़ी गौरतलब बात कही जो माफिया है ओम प्रकाश, उसने जब पूछा गया कि क्या पाइपलाइन रामलीला मैदान तक आप ले जा सकते हैं। रामलीला मैदान से मुझे याद आया कि आपका जो आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार का, वो रामलीला मैदान से शुरू हुआ था और अब भ्रष्टाचार की पाइपलाइन रामलीला मैदान तक पहुंच रही है। क्या कहना है? देखिए दीपक जी, जब भ्रष्टाचार की पाइपलाइन प्रधानमंत्री जी के घर से निकल रही है तो रामलीला मैदान तक वो चली जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भ्रष्टाचार की लाइन तो पूरे देश में फैलाने का काम राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी दल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल आपने उठाया, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि आज पूरी दिल्ली इस गर्मी के महीने में जब 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं जनकपुरी के इलाके में गया, द्वारका के इलाके में गया, नजफगढ़ में गया, लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। और जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं संगम विहार और देवली की, वहां पर पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसको कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए कनेक्ट नहीं किया जा रहा है कि टैंकर माफियाओं का राज वहां पे कायम रह सके, उनका गोरख धंधा चल सके। सरकार की मिली भगत के कारण टैंकर माफियाओं का संजय जी एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। पूरा कहते हैं कि तीसरा, संजय जी एक छोटा सा जवाब, टाइम समय कम है। तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं पानी पर लड़ा जाएगा। आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव युद्ध है वो पानी पर होगा? निश्चित रूप से कोफी अन्नान साहब का यह स्टेटमेंट रहा है बहुत सालों पहले कि तीसरा विश्व युद्ध इस दुनिया में पानी के सवाल पे होगा। लग तो रहा है दिल्ली को देख के 15 साल में शीला दीक्षित ने देश की राजधानी दिल्ली को राजस्थान का रेगिस्तान बना दिया है, जहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगला जो चुनाव होने जा रहा है, जो चुनावी समर है, उसमें बिजली और पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा जनता का मुद्दा है। निश्चित रूप से मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पानी माफिया की समस्या कितनी ज्यादा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संगम विहार में इलाके बटे हुए हैं, कई पानी माफिया वहां पर काम कर रहे हैं। सबके बीच क्या कहना है इस समस्या पर जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर और संगम विहार थाने के एसएचओ का, हम आपको वो सुनाना चाहते हैं। इतना बता दीजिए कि आप लोग दिल्ली जल बोर्ड के लोग हैं, प्राइवेट बोर्ड वहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट बोर्ड वाले वहाँ काम कर रहे हैं, ये कौन दिखाएगा? आपका केवल यही सवाल है? प्राइवेट बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड की रिव्यू में नहीं आता, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
आप नहीं लेंगे? आप जो है सवाल पे सवाल बढ़ाते रहे हैं। बस इतना छोटा सा मुद्दा है। मैंने आपको बता दिया, दिल्ली प्राइवेट बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड में नहीं आते। तो रोकेगा कौन उनको? मैं तो आपसे बस जानता हूँ, रोकेगा कौन? ये अब आप देखें कौन रोकेगा। नेचर में ये है कि पुलिस तभी दखलंदाजी करेगी जब कंप्लेन होगा। कंप्लेंट होगा या उसे गलत काम का खुद पता चल जाए। मतलब ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है बल्कि दिल्ली जल बोर्ड की ड्यूटी है। जो जिसका सब्जेक्ट है, अब जैसे कोई हमको खुली चिट्ठी दिखती है, जैसे मान लीजिए एनक्रोचमेंट है, अब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट है, हम हटाते नहीं हटते तो हम जो है कंसर्न लैंड ओनिंग एजेंसी को लिख कर भेजते हैं कि भाई आप आकर एक्शन लें, हम पूरी असिस्टेंस देंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या कॉल्ड फॉर। जब भी हम सब मांगेंगे तभी सफिशिएंट हम जो है पुलिस फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी जुड़े हुए। दीपक जी, सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस कह रही है, एसएचओ कह रहे हैं कि इस चोरी के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम है। दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि प्राइवेट पाइपलाइन से अगर कोई पानी दे रहा है तो ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, उनसे मतलब नहीं है। जाहिर तौर पर जो इशारा है वो सरकार की तरफ है। और इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं स्टूडियो में, संजय जी। संजय जी, क्या सरकार शामिल है? और आपने जो रिसर्च करी, 60 एनजीओ आपके इस अम्ब्रेला में शामिल हैं, क्या सरकार जो है, विपक्ष की पार्टी है, वो भी शामिल है इस पूरे धंधे में? बिल्कुल। 116 बोरवेल के ऊपर राजनीतिक दबंगों का कब्जा, और मैं हर्षवर्धन जी से खास तौर से उनका चाहूँगा अटेंशन कि वो ध्यान दें। के ब्लॉक के अंदर एक मिस्टर अशोक मिश्रा हैं, एच ब्लॉक के अंदर राम निवास भडाना हैं, आई ब्लॉक के अंदर के मिश्रा हैं, अखिलेश गिरी हैं। ये किन्हीं राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं और इनका वहां पर कब्जा है। ये वहां पर हजारों लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल पे कब्जा करके वहां से पाइपलाइन के थ्रू पानी की सप्लाई कर रहे हैं। जहां पर जो राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व है, वहां के बोरवेल पर उन्हीं राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने कब्जा किया हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा पहले भी कहा, पहली बात तो यह है कि शीला दीक्षित जी की सरकार से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि 15 साल के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा आने के बाद भी उन्होंने एक आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो पानी के माफिया के नाम पर कोई भी आदमी दिल्ली के अंदर जनता के साथ इस प्रकार का जो है अन्याय कर रहा होगा, बेईमानी कर रहा होगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो आपने अभी आरोप लगाया, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी पार्टी के लोग शायद इस प्रकार के काम में कहीं भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं जुड़े होंगे, लेकिन अगर कहीं कोई जुड़ा भी है तो मैं रिकमेंड करता हूं, आपके चैनल पर रिकमेंड करता हूं कि सरकार उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारी पार्टी उसके अंदर डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, वहां संगम विहार के लोगों का कहना है ये आप ही की पार्टी के सदस्य हैं। 6 महीने बाद आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी वो तो मतदाता तय करेगा, लेकिन आप तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके तय करके कर दीजिए कि भाजपा ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं चाहता हूं कि जनता के सामने भाजपा ऐसी कार्रवाई करे, इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, तब जाकर के जनता को आपके ऊपर विश्वास होगा, अन्यथा आप भी कांग्रेस की श्रेणी में बैठने वाले हैं। देखिए, अगर आप जो भी जानकारी दे रहे हैं आप उस जानकारी को हमारे पास भिजवाइए, हम उसको निश्चित रूप से। मैं जानकारी आपको नाम बता दिया मैंने, राम निवास भडाना है, के मिश्रा है, अखिलेश गिरी है, अशोक मिश्रा है। ठीक है, 4 लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनके एड्रेस बता रहा हूँ, इनके ब्लॉक के नंबर बता रहा हूँ। ये आपके इनमें से एक जो है आपकी यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, इसमें 2 आपके मंडलाध्यक्ष हैं, एक आपका मंडल का सेक्रेटरी है। और इससे ज्यादा जानकारी आपको क्या चाहिए और कहां आपको जानकारी दी जाएगी? देखिए, ऐसा हम इसके बारे में जांच कर लेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया यहाँ दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपने खुद ही संगम विहार की बात की। खाली ये संगम विहार का मामला नहीं है, ये सारे दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर इस तरह के बड़े बड़े माफिया काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम संगम विहार को लेकर के है और इस कार्यक्रम में संगम विहार के विषय में बात हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप आपके पार्टी के कार्यकर्ता पानी बेचने में लिप्त हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दे दी कि आपकी बातों में कोई सच्चाई होगी तो हम लोग जानकारी लेंगे और उसके बारे में संजय सिंह जी जो कुछ जो
संजय सिंह जी बीजेपी का जो चेहरा है वो भी बता रहे थे, संजय शर्मा। ऐसी भी रिपोर्ट है कि जो सरकार में भी कुछ लोग हैं वो भी इस धंधे में शामिल हैं। आपकी कोई रपट, क्योंकि मुद्दा जो पानी भी है चुनाव में। देखिए ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो हर्षवर्धन जी जैसे लोग बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आज पूरे दिल्ली के अंदर, ये तो संगम विहार को लेकर आप बात कर रहे हैं, पूरे दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हुए टैंकर माफिया हैं जो खुलेआम इस गोरख धंधे में शामिल है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, ये एकदम खुला हुआ सच है। अगर 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई गलती बिल्कुल, से, यहाँ पर सवाल ये है कि पानी एक बड़ा मुद्दा होगा, ये सब जानते हैं, जनता सब जानती है कि आखिर कौन सी पार्टी क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन को हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद रहे दीपक जी, संजय जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, संजय सिंह जी, आप सभी का, आप चारों का इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम पानी माफिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई ये है, आम लोगों की हम बात करें, बुराड़ी में एक व्यक्ति है जो पिछले 13 साल से जल बोर्ड के कनेक्शन का, अपने घर में पाइपलाइन आने का ही इंतजार कर रहा है। तो कहां पर राजनीति हो रही है, भू माफिया, पानी माफिया की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर एक व्यक्ति 13 साल से अपने घर में पाइपलाइन आने का इंतजार कर रहा है। तो आम लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए स्थिति इतनी बुरी है। राजधानी दिल्ली की हम बात करें। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।